नमस्कार। इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मोहम्मद तुगलक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मोहम्मद तुगलक की योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने उसकी 3 योजनाओं के बारे में पढ़ा है। तीनों योजनाएं जो उसने लागू की थी पूरी तरह से असफल हो गई। जनता के अंदर उसकी ख्याति को भारी धक्का लगा, प्रसिद्धि को ठेस लगी, अलोकप्रिय हुआ। लेकिन कहते हैं कि प्रयोगधर्मी शासन, इसको हम प्रयोगधर्मी शासन भी कहते हैं। देखिए कि योजनाएं असफल हुई है, अच्छा काम करने का प्रयत्न कर रहा है, सही ढंग से सुपरविजन नहीं हो पा रहा है, सही ढंग से योजना को लागू नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो योजना असफल हो रही है। आज हम उसकी एक योजना है खुरासान अभियान और एक योजना है कराची अभियान। इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। ये जो भूभाग जो है, इन दोनों भूभागों को जीतने के लिए उसने जो योजनाएं लागू की है। अब देखिए, पहले हम उसके खुरासान विजय या खुरासान अभियान पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से उसने खुरासान अभियान किया और वापस उस योजना में क्या क्या हुआ है। इसके लिए उसने सबसे पहले खुरासान को जीतने के लिए उसने या उस अभियान पर जाने के लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना का गठन किया। 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना का गठन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया जाता है। उन सभी सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन देता है। यानी जैसे योजनाएं करनी है उसकी, जैसे आज दिसंबर की जो 22 तारीख है, तो योजना हमें अभियान करना है 2021 के दिसंबर में, और योजना लागू की जाती है दिसंबर 2020 में बनाई जाती है। और उसके लिए 3,70,000 सैनिकों का गठन करके पर्टिकुलर की ये जो सेना है 3,70,000 सैनिकों की, ये खुरासान विजय की ओर जाएगी और उन सभी सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन देता है, एडवांस पेमेंट। देखो, योजनाएं जो ये अभियान उसको 1 साल बाद करना, एक वेतन कब देता है? 1 साल पहले एडवांस में दे देता है कि हमें इस अभियान में जाना है, सैनिकों को तैयार करता है। अब क्या होता है कि जो परिस्थितियां वो बदल जाती है, राजनीतिक परिस्थिति जो है वो बदल जाती है, और खुरासान के शासक और मोहम्मद तुगलक के मध्य जो है संधि हो जाती है, समझौते हो जाते हैं, और कहते हैं कि उस वजह से उसको वो विजय अभियान है वो त्यागना पड़ता है। अब देखिए, इसमें अब ये प्रश्न उठता है कि भाई जब उसने विजय अभियान किए ही नहीं है तो नुकसान किस बात? इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो विजय अभियान की उसने योजना बनाई, विजय अभियान योजना, और हम इसको योजना है अभियान तो किए ही नहीं, क्योंकि समझौता हो गया और त्यागना पड़ा उसका अभियान। तो जो खुरासान अभियान की जो योजना उसने बनाई, 3,70,000 सैनिकों को अग्रिम वेतन दिया 1 वर्ष का, लेकिन बाद में ये योजना उसको त्यागनी पड़ी, कारण कि दोनों शासकों के मध्य समझौते हो गए। अब 1 साल का जो वेतन दिया है उससे साम्राज्य पर क्या पड़ा? आर्थिक भार। अगर आप किसी को एडवांस पेमेंट दे देते हो, अब आप उससे वापस वसूलोगे कैसे? दूसरा, जो 3,70,000 सैनिकों का गठन, उसने सेना का जो गठन किया है, अब उस सेना का क्या करना? स्पेशल उस अभियान के लिए उसने की थी। पहला तो उसने ये किया कि जब 1 साल का वेतन दिया था तो उसे साम्राज्य के ऊपर, राजकोष के ऊपर कितना अतिरिक्त जो है वो बोझ पड़ा, उस बोझ की पूर्ति कैसे होगी? तो आर्थिक रूप से ये विजय अभियान इसका बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। दूसरा, अब जो सैनिक स्पेशल उसके लिए भर्ती किए गए थे, उन सैनिकों को अगर आप घर बैठाओगे, क्योंकि इतनी बड़ी सेना आप बिना कोई युद्ध के करेंगे क्या?
अगर कोई काम नहीं करेगी तो साम्राज्य के अंदर आक्रमणता फैलेगी, अराजकता फैलेगी। और ये हमने इससे पहले भी देखा था, जैसे कि अशोक के समय में जब उसने युद्ध की नीति तैयार की थी, शायद बड़े बड़े क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, निकले हो गए हैं और कोई काम नहीं उनके पास में, तो असंतोष पनपता है, निंदा रहती है शासक की। तो ठीक वैसा ही इसके साथ भी 3,70,000 सेना जो है अब कोई काम नहीं है, एडवांस पेमेंट भी दे रखा है। इसके अलावा जो अभी जो है उसकी वजह से भी राजकोष पे अतिरिक्त हाथ पड़ रहा है। कुल मिलाकर ये जो खुरासान अभियान है वो भी इसको बिना कोई प्रॉपर तैयारी से लागू नहीं कर पाने के कारण या अदूषित नीति के कारण जो है इसको साम्राज्य आर्थिक व्यवहार पड़ता है। दूसरा एक ऐसा अभियान है वो कराजिल अभियान। कराजिल को लेकर के इतिहासकार में मतभेद है कि कराजिल प्रदेश कहाँ है, कि इतिहासकार उसको हिमाचल प्रदेश के आसपास का कोई क्षेत्र बताते हैं, उसके ऊपरी भूभाग को उनसे हम दावा नहीं कर सकते कि कहां पर है, मतभेद है। ठीक, कहते हैं कि कुर्सलो मलिक के नेतृत्व में एक सेना जो है वो उस कराजिल अभियान की ओर भेजी जाती है उस प्रदेश को जीतने के लिए। और अब देखिए कि जिस समय जो योजना बनाई जाती है वो लगभग सर्दी का मौसम होता है। ये जो कराजिल अभियान का जो है वो तो सर्दी के मौसम के समय सेना जाती है और वहां जो है वो रास्ता भटक जाती है। सेना बड़ी योजना के साथ वहां जाती है, लेकिन वहां क्या होती है, रास्ता भटक जाती है, रास्ता मिलता नहीं है। बर्फीले तूफान वगैरह में सेना क्या होती है, रास्ते भटकने की वजह से काफी सैनिक जो है वो मृत्यु के काल में समा जाते हैं। इब्न बतूता क्या लिखता है, वो तो यहाँ तक लिखता है कि जो सेना वहां गई थी इस अभियान के अंदर उसमें से मात्र 3 सैनिक जो है जीवित वापस लौटे। तो पहले खुरासान अभियान उसका फेल हुआ, उसके बाद में ये जो कराजिल का अभियान था वो भी उसके मूर्खतापूर्ण रवैये की वजह से, मूर्खतापूर्ण योजना की वजह से ये भी असफल हो गया। तो हम देखते हैं कि किस तरह से उसने जो 5 योजनाएं बनाई थी, भले आपका वो राजधानी परिवर्तन हो, उससे पहले गोवा में कर वृद्धि हो, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो, खुरासान का अभियान हो, कराजिल का अभियान हो, ये उसकी प्रॉपर प्लानिंग के अभाव में पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर पाने के कारण जो है वो ये इसकी सारी योजनाएं जो असफल हो गई। और इन योजनाओं के असफल होने का जो परिणाम साम्राज्य के ऊपर पड़ा, एक तो साम्राज्य का जो राजकोष है उसको बहुत भारी जो लॉस हुआ या राजकोष में रिक्तता आ गई। दूसरा, बार बार योजना के असफल होने से जो जनता के अंदर उसको क्या कहते हैं, उसको बदनामी का सामना करना पड़ा। और इसीलिए इतिहासकार कहते हैं ना कि ये जो था वास्तव में शिक्षित होने के बावजूद, शिक्षित था, बहुत तेज बुद्धि वाला शासक था, विद्वान था, लेकिन तो भी योजना को प्रॉपर ढंग से लागू नहीं कर पाने के कारण या अपने काम सही तरीके से नहीं कर पाने के कारण इतिहास में इतिहासकारों ने उसको बुद्धिमान मूर्ख के नाम से नवाजा है, ये उसको उपमा दे देती है। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम उसके अन्य कार्यों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।